नहीं ऐसे नहीं, बोर्ड की और इंटरनेट की इशू की उधर कोई दिक्कत वो यार पढ़ाते पढ़ाते देखता हूँ साथ साथ हम। ये आपने मेरा माइक शायद खोल दिया। अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अरे नजमुद्दीन खान, क्या हाल है? आए हुए हो? ठीक है सर। यस सर। अच्छा बच्चे, हमने बेंजीन स्टार्ट किया था और आज हमने स्टार्ट करना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अच्छा, इससे पहले कि आप केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करें मेरे बच्चे, यस वालेकुम, बैठो। यार ये नजर नहीं आ रहा, ये बच्चों को नजर आ रहा? ओए बोर्ड नजर आ रहा है? सर रेड से नहीं नजर आ रहा। एक मिनट में रेड रखता हूं। अब देखें केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अब नजर आ रहा है? यस सर अब आ रहा है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अच्छा, बेंजीन मेरा बेटा कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन शो करता है? यू नो, बेंजीन 3 तरह के रिएक्शन शो करता है। यहां पे इसकी क्लासिफिकेशन कर दें। सर कौन कौन सी रिएक्शन? सबसे पहले ये एडिशन रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन। अच्छा, एडिशन रिएक्शन इसका पसंदीदा रिएक्शन नहीं है, एडिशन रिएक्शन। दूसरे नंबर पे आपके पास इसका है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन आपके पास इसकी 3 तरह की है। नंबर 1 कंबस्शन। कंबस्शन वाला तो बताने की जरूरत ही नहीं है, कंबस्शन वाला तो आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है। कंबस्शन में आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है? कंबस्शन में 2 ही चीजें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसमें कोई नई कहानी सुनाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो पहला रिएक्शन ऑक्सीजन का हो गया। दूसरा है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। और तीसरा है ऑक्सीजन से रिलेटेड जो आप पढ़ते हो, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस आपने बताया एडिशन रिएक्शन। दूसरा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? एक है कंबस्शन, कंबस्शन तो सबको पता होना चाहिए। आप इसके साथ 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रीट करें, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 12 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और मेरा बेटा आपके पास H2O बन जाएगा। वो बैलेंस आपकी किताब में लिखा हुआ है। दूसरा ऑक्सीडेशन कैटालिटिक, वो भी मैं बताऊंगा, अलग बताऊंगा। और लास्ट रिएक्शन जो है वो है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन का सबसे पसंदीदा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब गौर से आप देखें, यहां पे आप लोगों ने सबसे पहले यह बताना है
कि सर एडिशन रिएक्शन कौन सा है। अरे भैया आप इसमें क्या चीज ऐड करते हो जिसमें डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो, इसमें हाइड्रोजन ऐड करो, शहजादो निकल कैटलिस्ट ऐड करो। मेरा बेटा डबल बॉन्ड आपके पास सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन में आ जाएगा, इधर साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अगर निकल की मौजूदगी में आप इसको हीट करते हो 200 से लेकर कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तक, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, अगर मैं इसको 3 मोल क्लोरीन के साथ ट्रीट करूं, इधर शहजादे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, ये आपके पास क्लोरीन, ये आपके पास क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये आपके पास क्लोरीन, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाता है। अब देखो इसमें भी एडिशन हुई, डबल बॉन्ड, जहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टूट जाए उसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टूट जाए उसको हम एडिशन कहते हैं। इधर आपने क्या किया, हाइड्रोजन ऐड किया, क्लोरीन ऐड किया, ये इसके 2 एडिशन रिएक्शन हो गए। इसके अलावा ब्रोमीन ऐड करो तो ब्रोमिनेशन होगा। अब मैं इसके दूसरे रिएक्शन की तरफ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, बेंजीन के अगर आप इसको जलाएंगे तो ये सूती फ्लेम के साथ, सूती जानते हो व्हाट इज सूती फ्लेम? सूती फ्लेम जानते हो? व्हाट इज मीन बाय सूती फ्लेम? एनीवन ऑफ द क्लास, व्हाट इज सूती फ्लेम? यस, ऐसा फ्लेम जिसके साथ में धुआं उठता हो, ऐसा फ्लेम जिसके साथ क्या उठता हो बेटा? धुआं उठता हो। ऐसे फ्लेम को काला, ब्लैक धुआं उठता हो, उसको हम क्या कहते हैं? सूती फ्लेम कहते हैं। इसका जो फ्लेम होता है वो सूती फ्लेम होता है। अब मैं क्या करता हूं मेरा बेटा, मैंने सिंपली इसके साथ ऑक्सीजन ट्रीट किया, बैलेंस आप खुद करें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। मेरे ख्याल में ये 15 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और ये 2 बेंजीन होते हैं, 12 CO2 बनता है और मेरे ख्याल में 6 H2O बनता है। ऐसा ही है, बात समझ आ रही है कि नहीं यार? 6 H2O और इधर पता नहीं कितने ऑक्सीजन हैं, 6 ऑक्सीजन के साथ आप इसको ट्रीट करते हो तो आपके पास ये 6 H2O बनता है। 6 नहीं होंगे, ज्यादा होंगे। कंबस्टन में आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ज्यादा होंगे। 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, इधर 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और कितने बेंजीन रिंग है? 1 बेंजीन रिंग है या 2 बेंजीन रिंग है तो 12 CO2 बनता है और मेरे ख्याल में कितने 18 CO2 है, कितना है? H2O कितना है? 6 H2O, बिल्कुल, फिर मैंने ठीक लिखा। कंबस्टन में सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अच्छा, दूसरा है आपके पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, सर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से आपके पास क्या बनता है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन? अरे भैया ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ये एक डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड बेंजीन रिंग, 2 मोल्स आपने ट्रीट की, 2 मोल्स ऑफ बेंजीन रिंग, इसको आपने किसके साथ ट्रीट किया? 2 मोल्स ऑफ बेंजीन रिंग को आपने ट्रीट किया 9 मोल्स ऑफ O2 के साथ। किसकी मौजूदगी में? V2O5 की मौजूदगी में। 450 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेंपरेचर। इससे मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, CCH डबल बॉन्ड CH, इधर आपके पास CH2, ऐसा ही है। इधर आपके पास ऑक्सीजन, इधर C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन के साथ। इसके अलावा आपके पास 2H2O बनता है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाते हैं। अगर फर्दर में इसकी KMnO4 की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करूं तो इससे हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, मैलिक एसिड बन जाता है। ये मैलिक एनहाइड्राइड है, COOH, ये C डबल बॉन्ड OH, इसको हम मैलिक एसिड कहते हैं। अगर हम फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करें, ये इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो गई। और तीसरा है आपके पास ओजोनोलाइसिस। आप सिंपली
ओजोनोलाइसिस के बारे में आप लोगों ने ज्यादा कहानियां नहीं सुनानी। ओजोनोलाइसिस के बारे में आप क्या बताओगे? सर ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, इसको मैंने 3O3 के साथ ट्रीट किया, कितने ऑक्सीजन बने? हर कार्बन के साथ इधर एक हाइड्रोजन अटैच है, आपके पास C6H6O9 बन जाता है, C6H6O9। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो जहां डबल बॉन्ड है इधर एक ओजोन अटैच हो जाएगा, सपोज इधर डबल बॉन्ड है, इधर दूसरा ओजोन मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, इधर तीसरा ओजोन मॉलिक्यूल मेरा बेटा अटैच हो जाएगा। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ये बताने की जरूरत ही नहीं। इसकी ZNO के साथ आप थोड़ी सी ट्रीटमेंट बताओ, CHO और इधर आपके पास मेरा बेटा CHO, इसका नाम ग्लायोक्सिल है, ग्लायोक्सिल बनता है, ग्लायोक्सिल मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो मेरे पास बेंजीन कितने टाइप के? सर मेरे पास बेंजीन 3 टाइप के रिएक्शन शो करता है। कौन सा? एडिशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कितने टाइप का है? नॉर्मल ऑक्सीडेशन, कंबस्शन जिसको आप कहते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन और ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस से आपके पास ग्लायोक्सिल बनता है। अच्छा, नेक्स्ट वन शहजादे, आपके पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके 3 स्टेप्स हैं। इसके कितने स्टेप्स हैं? बाकी आपके पास 3 स्टेप आप याद करो, ये 3 स्टेप याद, ये पूरे का पूरा चैप्टर आपका याद हो जाएगा बेंजीन वाला। इसमें आप लोगों को कहानियां नहीं सुनानी पड़ेंगी। जी सर, कौन सा? सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। नंबर 2, अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल या अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना। और तीसरे नंबर पे सबसे पहले आपने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताया, दूसरा आपने अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताया, और तीसरा द थर्ड वन एंड लास्ट वन, प्रोटोनेशन रिएक्शन, प्रोटोनेशन रिएक्शन। अब जितने भी आपके पास रिएक्शन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, इधर आप बताते हो सर मेरे पास नाइट्रेशन है, मेरे पास हैलोजिनेशन है, हैलोजिनेशन है, मेरे पास सल्फोनेशन है, मेरे पास अल्काइलेशन है, मेरे पास एसाइलेशन है। ये सब के सब इस मैकेनिज्म की वजह से होते हैं। ऑल ऑफ these 3 steps, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड प्रोटोनेशन, इन सब में ये रिएक्शन कॉमन है। ऑल ऑफ these contain कॉमन रिएक्शन। सल्फोनेशन सबका एक जैसा है, ऑल ऑफ देम। अच्छा हो गया सर, एक स्टेप बढ़ाए। मैं हैलोजिनेशन आपको बता देता हूं। हैलोजिनेशन, अच्छा याद रखो, एक है ये वाली हैलोजिनेशन, एडिशन, ये सनलाइट की मौजूदगी में होती है। ये वाली किसकी मौजूदगी में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और दूसरी हैलोजिनेशन मेरे पास कौन सी है? सेकंड हैलोजिनेशन बेटा आपके पास होती है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इट बेसिकली अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। यहां पे एक लिखो, आपके पास है बेंजीन रिंग, इधर मैंने Cl2 ट्रीट किया, किसकी मौजूदगी में? FeCl3 की मौजूदगी में। मेरा बेटा मेरे पास एक क्लोरोबेंजीन बना और HCl बना, एक क्लोरोबेंजीन और HCl बना। अब होता क्या है, ये रिएक्शन मेरा बेटा इन 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सारे नाइट्रेशन हो गया, उसमें नाइट्रोनियम आयन है, आपके पास सल्फोनेशन, आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे इस्तेमाल होता है, इधर आपके पास क्लोरोनियम आयन। ये देखो पहला स्टेप, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हुजूर ये FeCl3 इस Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, Cl पॉजिटिव आयन बनाता है और FeCl4 नेगेटिव आयन बनता है। दिस इज कॉल्ड क्लोरोनियम आयन। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोनियम आयन कहते हैं। अब दूसरा आपके पास कौन सा स्टेप है? ये मेरा बेटा मेरे पास बेंजीन का डबल बॉन्ड है। बेंजीन का डबल बॉन्ड किस पर अटैक करेगा? क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा।
इधर से डबल बॉन्ड टूटा, ये जो कार्बन है इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आपके पास मेरा बेटा इधर क्या बनेगा, ये क्लोरीन आया, इधर पॉजिटिव चार्ज आया, बाकी सारे का सारा वही है, इधर आपके पास डबल बॉन्ड बना। एक डबल बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये यहां पे मैंने बना दिया। आपने सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम, नाइट्रोनियम, एसाइलोनियम, IUM पे इनका नाम खत्म होता है, सारे के सारे आपके पास। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये जो कैटलिस्ट है इसने यहां पे कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, कैटलिस्ट ने आना है, इधर आपके पास हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, अभी तो अटैच है, लेकिन ये जो FeCl4 नेगेटिव है ये इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा, इधर से ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन वापस ले लेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इधर मेरे पास क्या अटैच हो गया, क्लोरीन अटैच हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, सबके साथ एक हाइड्रोजन, एक HCl बना, और FeCl3 आपके पास वापस उसी हालत में आ गया, FeCl3 आपके पास उसी हालत में वापस आ गया। इसी तरह आपके पास अब आगे बढ़ते जाए, बेंजीन का चैप्टर आपका पूरे का पूरा खत्म हो जाता है। आपके पास नाइट्रेशन है, हाउ नाइट्रेशन अकर, कैसे होती है नाइट्रेशन, अरे भैया ये कोई बताने वाली बात है, नाइट्रेशन कैसे होती है। नाइट्रेशन आपके पास सिंपल नाइट्रेशन होती है, 3 स्टेप्स उसमें होते हैं। आपके पास इसमें जो कैटलिस्ट है, HONO2, अगर HNO3 को मैं ओपन करके लिखूं आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये HNO3 है, इसको आपने ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, मेरा बेटा मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वन इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन। ये जो प्रोडक्ट बना ये मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बना, नाइट्रोबेंजीन वाला प्रोडक्ट बना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये HNO3 किसके साथ रिएक्ट करता है, H2SO4 के साथ। अगर मैं इसको NO2 लिख लूं और HO लिख लूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इधर आपके पास NO2 यानी नाइट्रोनियम आयन बनता है, H2O बनता है और HSO4 नेगेटिव बनता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब आपके पास दूसरा स्टेप कौन सा होगा, व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप, अरे भैया सेकंड स्टेप उससे भी ज्यादा आसान है मेरे बच्चे। आप बताओ सेकंड स्टेप में आपके पास NO2 पॉजिटिव है, ये अटैक करेगा इस पर, बाकी सारे का सारा सिलसिला वही है। आपके पास इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर NO2 आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपने क्या बताना है, सर हमारे पास ये नाइट्रोनियम आयन HSO4 आता है, ये अपना प्रोटॉन वापस ले लेता है, ये इधर डबल बॉन्ड बना लेता है बेटा, इट विल मेक अ डबल बॉन्ड। इधर आपके पास पॉजिटिव चार्ज था, ये डबल बॉन्ड आपके पास वापस बन जाएगा और आपके पास नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, इट विल गिव अस नाइट्रोबेंजीन। अब आज आपने अभी जाके क्या करना है, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। इसी तरह आपके पास फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, इन सब को एक दफा आप ड्रॉ कर लें, आपका मैक्सिमम रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम जो टॉपिक है वो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। इसकी एक तस्वीर ले, मोबाइल है तुम्हारे पास, ये अच्छा शहजादे, अब हम आते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन की तरफ। अल्काइलेशन एसाइलेशन, भाग रही है बगैर, नहीं नहीं इट्स ओके। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग।
इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन रिंग, टू बेंजीन में आप अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हो, दिस इज कॉल्ड अल्काइलेशन। इसके लिए जो फ्राइडल क्राफ्ट है उसने एक कैटलिस्ट डिस्कवर किया, उस कैटलिस्ट का नाम था AlCl3। उसने जनाब RCl है, इसके साथ ये AlCl3 ट्रीट करता है, आपके पास R पॉजिटिव अल्काइलोनियम या कार्बोनियम आयन बनता है। कौन सा आयन बनता है? कार्बोनियम आयन। और मेरा बेटा आपके पास AlCl4 बनता है नेगेटिव, ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। बाकी सारे का सारा मैकेनिज्म वही बेंजीन वाला है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन करें। जज़ाकल्लाह। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? अल्लाह हाफिज। मेरी नहीं, एक मिनट।